नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाल्व्स के बारे में, यानी कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी टाइप्स के वाल्व यूज किए जाते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के वाल्व यूज किए जाते हैं, कहाँ पे किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आप सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में बहुत सारे यहाँ पे वाल्व दिए गए हैं। तो इनके अलग अलग देखें डिज़ाइन होता है, अलग अलग यूज होता है। यहाँ पे कोई एक्चुएटर ऑपरेटेड होता है, कोई मैनुअल ऑपरेटेड होता है। तो सबका क्या काम होता है, क्या नेम होता है, टेक्निकल नेम क्या होता है और वर्किंग के आधार पे क्या नेम होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। जितने भी वाल्व होते हैं इनसे रिलेटेड आपके जो डाउट है उनके नेम जो हैं वो क्लियर हो जाए। इसमें एक्चुअल होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है एक ही वाल्व का अलग अलग नाम सुन के। तो वो अलग अलग नाम जो होता है वो किस आधार पर रहता है उसके बारे में भी हम आपको इसमें बताने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो वाल्व है इस वाल्व को गेट वाल्व है, ये इसको एक्चुअल में बोला जाता है गेट वाल्व। लेकिन अभी इसी गेट वाल्व को किसी लाइन में लगा दिया जाएगा तो वहाँ पे बोलेगा कि सक्शन वाल्व या फिर डिस्चार्ज वाल्व। तो इस तरीके का नाम जो है वो आते रहता है। तो वो ये जो नाम जो है ये क्यों दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है, इसके बारे में इसमें वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वाल्व के टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं वाल्व के शुरुआत से कि वाल्व होता क्या है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आप बता सकें कि वाल्व क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज वाल्व, वाल्व होता क्या है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे वाल्व, ये वाल्व इनको हम बोलते हैं। तो वाल्व क्या है कि वाल्व इज ए डिवाइस मैकेनिकल ऑब्जेक्ट दैट रेगुलेट डायरेक्ट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि गैसेज, लिक्विड और जो फ्लूइड सॉलिड जो होते हैं या फिर जो स्लरी जो होता है इनको कंट्रोल करने के लिए जिस हम डिवाइस का यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं वाल्व। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वाल्व एक उपकरण या वस्तु है जो विभिन्न मार्गों को खोलकर या बंद करके या फिर आंशिक रूप से अवरोध करके, आंशिक रूप से अवरोध करने का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, यानी कि थोड़ा बहुत ओपन करना या फिर थोड़ा बहुत क्लोज करना। ऐसे आंशिक रूप से अवरोध करके तरल पदार्थ यानी कि गैस, लिक्विड या फिर जो लिक्विड टाइप के जो सॉलिड होते हैं या फिर घोल होता है, तो इन तरीके के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं इनके प्रवाह को नियंत्रित या निर्देशित या फिर नियंत्रित करता है। तो उसी को हम बोलते हैं वाल्व। यानी वाल्व एक ऐसा डिवाइस है जो किसी फ्लूइड को यानी कि गैस को या फिर लिक्विड को या फिर सॉलिड को या फिर स्लरीज को कंट्रोल करता है या फिर उसको रेगुलेट करता है या फिर उसको कम ज़्यादा करता है किसी लाइन में, किसी प्रोसेस लाइन में। तो उसी को हम बोलते हैं वाल्व। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं कि वाल्व के टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ वाल्व, यानी वाल्व कितने प्रकार के होते हैं। अब यहीं पे दोस्तों कन्फ्यूजन होता है कि वाल्व कितने प्रकार के होते हैं। आपने कई जगह पे अलग अलग नाम सुने होंगे। तो वाल्व का जो टाइप्स होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है दोस्तों, वो अलग अलग आधार पे किया जाता है, जैसे कि डिज़ाइन के आधार पे। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व कैटेगराइज बाय बेस्ड ऑन डिज़ाइन एंड मोशन, यानी कि डिज़ाइन और इसके काम करने की गति के आधार पर वाल्व की कई प्रकार के श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि देखिए पहला जो है बेस्ड ऑन डिज़ाइन, तो टेक्निकल जो नाम होता है दोस्तों वो इसके डिज़ाइन के हिसाब से ही दिया जाता है। जो वाल्व का डिज़ाइन बनाया जाता है वो डिज़ाइन के हिसाब से उसका टेक्निकल नाम होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो जो नाम होता है वो इसके डिज़ाइन के हिसाब से होता है। जैसे कि देखिए गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, प्लग वाल्व, बाल वाल्व, पिंच वाल्व, नीडल वाल्व, चेक वाल्व या फिर NRV यानी नॉन रिटर्न वाल्व, एंगल वाल्व्स, डोम वाल्व, कप वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। इसके अलावा भी कुछ वाल्व होते हैं जिसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ कॉमन वाल्व्स हैं जो कि हमें इंडस्ट्री में हर जगह देखने को मिल जाएगा। इसमें जैसे गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई और जो बाल वाल्व हैं ये तो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे जो है नीडल वाल्व जो है, ये नीडल वाल्व भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उनके साथ में इसको लगाया जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सोचा कि इसके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और वाल्व के बारे में आप अच्छे से जान जाएँ कि इसका टेक्निकल नेम क्या होता है और प्रोसेस के आधार पर क्या इसका नेम होता है। तो अब देखिए ये तो हमारे डिज़ाइन के बेस पे हो गया।
अब वो सेकेंड होता है बेस्ड ऑन मोशन, यानी कि वाल्व का मोशन के आधार पे भी वाल्व को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मोशन का मतलब ये होता है कि जो वाल्व होता है वो ऑपरेट जब हम कर रहे हैं तो वो कौन से मोशन पे ऑपरेट हो रहा है, यानी कि लीनियर मोशन हो रहा है या फिर रोटरी मोशन हो रहा है। लीनियर मोशन का मतलब हो कि पूरा स्लाइड करके वो अप डाउन जाएगा, और रोटरी मोशन का मतलब होता है कि घूमते हुए जाएगा, क्वार्टर टर्न होगा। तो उसके आधार पर वाल्व को हमारा 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है लीनियर मोशन जिसमें हम उसको मल्टी टर्न उसको ऑपरेट करना होता है, और दूसरा जो होता है रोटरी मोशन। तो देखिए लीनियर मोशन में के मतलब ये हो गया कि मूव्स इन स्ट्रेट लाइन टू स्टार्ट स्टॉप आर एडजस्ट द फ्लो, यानी कि ये जो वाल्व के अंदर का जो डिस्क होगा या फिर सीट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, या फिर उसका फ्लो को एडजस्ट करने के लिए। तो लीनियर मोशन हो गया। लीनियर मोशन में हमारे मल्टी टर्न टाइप के हमारे वाल्व आते हैं, जैसे कि गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, एंगल वाल्व, नीडल वाल्व और पिंच वाल्व। तो ये जो हमारे 5 टाइप के जो वाल्व आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पांचों जो वाल्व हैं ये हमारे आते हैं लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन मतलब जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो स्लोली अगर जैसे ऑपरेट करेंगे तो धीरे धीरे ये अप होगा, और जब क्लोज करेंगे तो पूरा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये ओपन क्लोज जब हम इसको करते हैं तो इसका जो डिस्क होता है वो लीनियर मोशन करते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ऊपर या फिर नीचे होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। तो उसी तरीके से दूसरा जो होता है वो होता है रोटरी मोशन, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर टर्न। जैसे इसको हम लीनियर मोशन वाले को मल्टी टर्न बोलते हैं, उसी तरीके से रोटरी मोशन वाला जो है उसको हम बोलते हैं क्वार्टर टर्न। तो इसका मतलब ये है कि वाल्व रोटेट 90 डिग्री टू ओपन एंड क्लोज, यानी कि वाल्व का अंदर का जो इसका डिस्क होगा वो 90 डिग्री मूव करता है या फिर 90 डिग्री रोटेट करता है उस वाल्व को ओपन या फिर क्लोज करने के लिए। तो इनके रोटरी मोशन के अंदर में जो हमारे वाल्व आते हैं वो बटरफ्लाई वाल्व, बाल वाल्व, इसके अलावा नीचे हमारे दिए गए हैं डोम वाल्व और कप वाल्व। तो ये जो डोम वाल्व और कप वाल्व जो है ये मटेरियल हैंडलिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे खास करके एस हैंडलिंग सिस्टम या फिर कोल हैंडलिंग सिस्टम में इस तरीके के वाल्व का यूज़ किया जाता है, डोम वाल्व या फिर कप वाल्व का। बाकी का जो बटरफ्लाई वाल्व है, बाल वाल्व है, अपने यहाँ पे जनरली देखा ही होगा। तो ये बटरफ्लाई वाल्व और बाल वाल्व जो होता है वो रोटरी मोशन होता है। तो अब आपके यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बेस्ड ऑन डिज़ाइन की बात किया जाता है तो बेस्ड ऑन डिज़ाइन पे आपको इतने सारे वाल्व हैं, आपको ये चीज़ याद कर लेना है, ये टेक्निकल नेम है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के होते हैं तो आप अलग अलग आपको बेस पे बताना है। अगर आपको मोशन के बेस पे बताना है तो मोशन के बेस पे जो वाल्व होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लीनियर मोशन और रोटरी मोशन। तो लीनियर मोशन में क्या क्या है वो आपको याद कर लेना है, रोटरी मोशन में क्या क्या है वो आपको याद कर लेना है। इनके अलावा एक और जो होता है टाइप होता है वो होता है सेल्फ एक्चुएटेड। लीनियर मोशन और रोटरी मोशन के अलावा सेल्फ एक्चुएटेड में आते हैं कुछ वाल्व। इनको देखिए, डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम ऑपरेटर, यानी कि इनको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर से कोई इनपुट नहीं चाहिए, यानी कि इसमें ना आपको न्यूमेटिक कोई एक्चुएटर लगाना है ना मैनुअली इसको आपको ऑपरेट करना होता है। ये अपने आप ये जो हैं वो आप एक्ट होते हैं या फिर अपने आप ऑपरेट हो जाता है, जैसे कि रिलीफ वाल्व या और सेफ्टी वाल्व, चेक वाल्व या NRV और स्टीम ट्रैप्स, और चौथा जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये जो जितने टाइप के आप देख पा रहे होंगे ये 4-5 टाइप के, तो ये 4-5 टाइप के जो वाल्व हैं ये होते हैं सेल्फ एक्चुएटेड। सेल्फ एक्चुएटेड का मतलब होता है कि अपने से ही एक्चुएट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो हमारे सेफ्टी वाल्व लगाए गए रहते हैं जिस भी मशीन या फिर इक्विपमेंट में, तो ये जो सेफ्टी वाल्व होता है जैसे ही ओवर प्रेशर होता है इसके सेट पॉइंट से तो सेफ्टी वाल्व अपने आप ही ऑपरेट हो जाता है, अपने आप एक्चुएट हो जाता है। उसी तरीके से रिलीफ वाल्व जो होता है वो भी अपने आप एक्चुएट होता है। और NRV जो होता है या फिर जो चेक वाल्व जिसको बोलते हैं, NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। तो ये NRV भी अपने आप ही ऑपरेट होता है, जैसे एक तरफ से इसको ऑपरेट होगा अपोजिट साइड से इसमें अगर कोई फ्लो होता है तो ये लाइन को बंद कर देता है, तो ये भी अपने आप ही ऑपरेट होता है। ये भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं जो आगे इसकी बात करेंगे। उसके बाद स्टीम ट्रैप्स होता है जो स्ट्रीम को ट्रैप करने के लिए रहता है, ये सेल्फ एक्चुएटेड होता है। और एग्जॉस्ट वाल्व का मतलब कि आपने देखा होगा कि जो एक्चुएटर के साथ में या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर के साथ में जो एयर के पोर्ट पे एक एग्जॉस्ट वाल्व लगा दिया जाता है जिसको क्विक एग्जॉस्ट वाल्व भी बोला जाता है, तो वो भी सेल्फ एक्चुएटेड या फिर सेल्फ ऑपरेटेड होता है। इसको आपको बाहर से ऑपरेट नहीं करना हो, तो ये इनको सेल्फ एक्चुएटेड बोला जाता है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन किया जाता है कि सेल्फ एक्चुएटेड वाल्व क्या होता है और उसमें कौन कौन से वाल्व आते हैं,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ एक्चुएटेड वाल्व का मतलब होता है जिसको हमें बाहर से कोई इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपको मैनुअली या फिर न्यूमेटिकली या फिर हाइड्रोलिकली आपको कोई इस पर इनपुट नहीं देना है ऑपरेट होने के लिए, वो अपने आप से ही खुद से आप वो एक्चुएट हो जाएगा या फिर ऑपरेट हो जाता है। तो ये देखिए ये बेस्ड ऑन मोशन हो गया। और ये पहला हमने बताया बेस्ड ऑन डिज़ाइन, यानी मैन्युफैक्चरिंग के डिज़ाइन पे के आधार पे इसके अलग अलग इसका जो टेक्निकल नेम है उसके बारे में यहाँ पे दिया। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एक्शन। बेस्ड ऑन एक्शन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कुछ जो वाल्व होते हैं वो ऑन ऑफ वाल्व होते हैं, कुछ जो वाल्व होते हैं वो कंट्रोल वाल्व होते हैं। अब ऑन ऑफ वाल्व और कंट्रोल वाल्व क्या होता है, देखिए ऑन ऑफ वाल्व का मतलब होगा कि ऐसा वाल्व जो या तो पूरी क्लोज होगा या फिर फुली ओपन होगा, उसी को हम बोलते हैं ऑन ऑफ वाल्व। और कंट्रोल वाल्व उसको बोलते हैं जो कि हम फ्लूइड को एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि 0 से 100% के बीच में वाल्व को एडजस्ट करता है फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वाल्व। वैसे तो कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल ऑन ऑफ वाला भी करेगा, लेकिन ऑन ऑफ वाला क्या करेगा, या तो वो 100% ऑफ कर देगा प्रोसेस लाइन को या फिर 100% ओपन कर देगा। लेकिन जो कंट्रोल वाल्व का मतलब होता है कि 0 से लेकर 100% के बीच में प्रोसेस को एडजस्ट करना है, तो इसीलिए उसको बुलाते हैं कंट्रोल वाल्व। तो ये दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन एक्शन, तो दो टाइप के होंगे ऑन ऑफ वाल्व और कंट्रोल वाल्व। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेशन। तो बेस्ड ऑन ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैनुअल ऑपरेटेड या फिर मैनुअल ऑपरेटेड ऑपरेशन, दूसरा होता है कि एक्चुएटर ऑपरेटेड। तो मैनुअल ऑपरेटेड का मतलब ये हो गया कि ऑपरेटेड बाय ए ह्यूमन, यानी कि जनरली जब हम वाल्व लेते हैं तो देखिए ये हमारे यहाँ पे हमारे जो वाल्व देख रहा है इसको हम बोलेंगे मैनुअल ऑपरेटेड, क्योंकि इसमें ऊपर जो व्हील दिया गया रहता है, इस व्हील को आपको अपने हाथ से एक आदमी को जाके इससे ऑपरेट करना है, तो इसको हम ह्यूमन ऑपरेटेड बोलेंगे। तो ये ह्यूमन ऑपरेटेड हो गया। तो दो टाइप के होंगे मैनुअल ऑपरेटेड, इस मैनुअल ऑपरेटेड को ही ह्यूमन ऑपरेटेड बोलते हैं, यानी कि आदमी के द्वारा इसको ऑपरेट करना है तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन ऑपरेटेड या फिर मैनुअल ऑपरेटेड, इसको मैनुअली आपको जाके इसको ऑपरेट करना होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एक्चुएटर ऑपरेटेड। अब एक्चुएटर ऑपरेटेड का मतलब होता है कि ऑपरेटेड बाय एन एक्चुएटर, यानी कि किसी एक्चुएटर के द्वारा उसको ऑपरेट कराना है। अब ये एक्चुएटर जो होता है वो न्यूमेटिक भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी होता है और इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। न्यूमेटिक का मतलब हो गया कि आप इसमें न्यूमेटिक सिलेंडर के द्वारा भी वाल्व को ऑपरेट करा रहे हैं, या फिर न्यूमेटिक एक्चुएटर के द्वारा आप इस वाल्व को ऑपरेट करा रहे हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर यानी कि मोटराइज वाल्व जो होता है, मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। तो एक्चुएटर ऑपरेटेड में हो गया ऑपरेटेड बाय एन एक्चुएटर, यानी किसी तरह का एक्चुएटर लगा के उस वाल्व को ऑपरेट कराएंगे, उसमें आदमी का कोई रोल नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर या फिर न्यूमेटिक एक्चुएटर लगा के उसको ऑपरेट कराया जा सकता है। तो ये बेस्ड ऑन ऑपरेशन दो टाइप के हो गए, मैनुअल ऑपरेटेड और एक्चुएटर ऑपरेटेड। मैनुअल ऑपरेटेड मतलब उसको खुद से आदमी के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाना है, और एक्चुएटर ऑपरेटेड मतलब कि उसको एक्चुएटर से ऑपरेट किया जाएगा। वो एक न्यूमेटिक एक्चुएटर भी हो सकता है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर भी हो सकता है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन प्रोसेस एप्लीकेशन। अब यहीं पे मेन जो है आपको समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पे जो शुरू में बताया कि इतने टाइप के आपके जो वाल्व हैं, गेट वाल्व, ग्लो वाल्व, बटरफ्लाई, ये टोटल हमने यहाँ पे देखिए लगभग 12 टाइप के वाल्व है। यहाँ पे 12 टाइप के वाल्व हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये 12 टाइप के जो वाल्व है ये इसका टेक्निकल नेम है। अगर वाल्व आप कहीं प्रोसेस में नहीं लगाए हुए हैं तो इस वाल्व को टेक्निकली जो नेम होता है वो है। अब अगर कहीं प्रोसेस पे लगा दिया जाता है तो प्रोसेस में लगाने के टाइम वो जो वाल्व होते हैं उस वाल्व का एक और नाम आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि बेस्ड ऑन प्रोसेस एप्लीकेशन डिपेंड ऑन वेयर टू यूज इन प्रोसेस, यानी कि जो भी हमारा वाल्व है वो किसी प्रोसेस में किस प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि पहला हमने यहाँ पे दिया है ऑप्शन कि सील वाटर लाइन। सील वाटर लाइन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका कोई वाटर लाइन है, सीलिंग के लिए जा रहा है किसी मशीन के लिए, अब उसमें आपने लगा दिया एक छोटा सा गेट वाल्व, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब ये गेट वाल्व जो है वाल्व तो टेक्निकली है वो गेट वाल्व, लेकिन वो लगाया क्या है आपने सील वाटर लाइन में लगा दिया जाता है। अब सील वाटर लाइन में लगने की वजह से उसका नाम जो दे दिया गया जाता है कि सील वाटर वाल्व। तो अब आप नया जब कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपसे वहाँ पे देखेंगे बोलेगा कोई जो पहले से काम कर रहा होता है वो इसको बार बार बोलेगा सील वाल्व या फिर सील वाटर वाल्व। और आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सील वाटर वाल्व है, आप पहले उसको फोटो में आपने देखा होगा कि ये तो गेट वाल्व जैसा लग रहा है, तो यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो जो गेट वाल्व जो है वो टेक्निकली है, मैन्युफैक्चरिंग उसका डिज़ाइन जो है वो गेट वाल्व है,
लेकिन उसको जब यूज़ किया जा रहा है जिस लाइन पे, उस लाइन वो प्रोसेस के आधार पे उसका एक और नाम दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं वो, जैसे सील वाटर लाइन में अगर यूज़ किया गया है तो सील वाटर वाल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई फ्लूइडाइजिंग लाइन है, अगर फ्लूइडाइजिंग लाइन में अगर हमारा कोई बटरफ्लाई वाल्व है, अगर उस बटरफ्लाई वाल्व को यूज़ किया जा रहा है तो बटरफ्लाई वाल्व तो उसका टेक्निकली डिज़ाइन के आधार पर बटरफ्लाई वाल्व है। जब तक उसको किसी प्रोसेस में नहीं यूज कर रहे हैं तब केवल उसको बटरफ्लाई वाल्व भी बोलेंगे। लेकिन अब मान लीजिए हम फ्लूइडाइजिंग लाइन में लगा दिए, किसी फ्लूइडाइजिंग एयर के लाइन में आप लगा दिए जाते हैं तो उस बटरफ्लाई वाल्व को आप फ्लूइडाइजिंग वाल्व भी बोला जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग हमारे देखिए प्रोसेस होते हैं, उस अलग अलग प्रोसेस में लगने के वजह से उस वाल्व का नाम जो होता है एक और नाम हो जाता है। कोई भी टाइप का वाल्व, चाहे वो गेट वाल्व हो, चाहे बटरफ्लाई वाल्व हो, चाहे ग्लोब वाल्व हो या फिर बाल वाल्व हो। जैसे कि यहाँ तीसरा नंबर पर हमने दिखाया यहाँ पे सक्शन वाल्व। जैसे किसी पंप है, वो पंप का सक्शन में अगर कोई वाल्व लगा है, जैसे गेट वाल्व भी लग गया है सक्शन में, तो उस गेट वाल्व है तो गेट वाल्व मैकेनिकली यानी डिजाइन से वो गेट वाल्व है, लेकिन वो जिस प्रोसेस लाइन में लगा है वो पंप का सक्शन लाइन है। तो सक्शन लाइन में लगने की वजह से उसका जो प्रोसेस के आधार पे जो नाम दिया जाता है वो सक्शन वाल्व दे दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई वहाँ पे पूछता है कि किस टाइप का वाल्व है, किस टाइप का अगर वाल्व पूछे तो आपको वहाँ पे बताना है कि अगर गेट वाल्व लगा है इस प्रोसेस में तो उसको बोलेंगे कि ये गेट वाल्व है। और ऐसे डायरेक्टली पूछेगा कि ये कौन सा वाल्व है यानी प्रोसेस के आधार पे, तो वहाँ पे आप बोलना कि ये सक्शन वाल्व है। इसी तरीके से सक्शन के बाद अगर कोई पंप का डिस्चार्ज लाइन होता है तो उसमें वाल्व लगा रहता है तो उस वाल्व को हम बोलेंगे डिस्चार्ज वाल्व। लेकिन वाल्व जो होता है डिजाइनिंग टेक्निकली जो वाल्व होगा वो नाम अलग होगा और प्रोसेस के आधार पर नाम अलग होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि ये दो नाम होता है, कभी ये नाम बोल रहा है कभी वो नाम बोल रहा है। तो आपको नए लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये प्रोसेस के नाम आधार पर उसका नाम दिया जाता है। अब उसी वाल्व को अगर आप खोल के, जैसे मान लीजिए सक्शन वाल्व में कोई गेट वाल्व लगा हुआ है बड़ा सा, अगर उस वाल्व को आपको खोल के अगर बाहर निकाल देते हैं तब आप उससे कोई पूछेगा कौन सा वाल्व है तो आप वहाँ पे नहीं उसको बोलेंगे कि ये सक्शन वाल्व है, आप उसको टेक्निकल नाम बोलना पड़ेगा कि अगर ये गेट वाल्व था तो ये गेट वाल्व है। डिस्चार्ज अगर ग्लोब वाल्व टाइप का है तो ये ग्लोब वाल्व होगा। अगर उसको दूसरे प्रोसेस लाइन में लगा, अगर मान लीजिए सक्शन वाल्व में लगा था, सक्शन लाइन में यहाँ से आपने खोल दिया, खोल के कहीं और दूसरी जगह पर लगा दिया, जैसे कोई डोजिंग लाइन है तो डोजिंग वाल्व में उसी वाल्व को लगा दिया, उसका नाम हो जाएगा डोजिंग वाल्व। लेकिन टेक्निकली वो जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन है उसके आधार पर तो रहेगा गेट वाल्व भी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे समझ लेना है। आप इस PDF को सेव कर लेंगे, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो देखिए डिजाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस एप्लीकेशन के आधार पे अलग अलग नाम दिया, जैसे सेक्शन डिस्चार्ज, उसी तरीके से जेट वाल्व हो जाता है। अगर किसी जेटिंग लाइन में लगाया जाता है तो उसको जेट वाल्व बोला जाता है। जैसे हमारे बॉटम मैश में देखेंगे तो बॉटम मैश में जेटिंग लाइन लगा रहता है, वाटर का जेटिंग किया जाता है। तो उस वाटर जेटिंग वाल्व में लाइन में हमारे कई टाइप के वाल्व लगाए, जैसे खास तरह का प्लग वाल्व उसमें लगाया गया रहता है तो उसको जेट वाल्व बोला जाता है। उसी तरीके से डोजिंग वाल्व होता है, कोई डोजिंग होता है जैसे अमोनिया डोजिंग या फिर इसी तरीके से कोई गैस का या फिर लिक्विड का या फिर किसी केमिकल, कोई केमिकल का डोजिंग किया जाता है तो उस डोजिंग लाइन में अलग अलग तरीके के वाल्व यूज़ किया जाता है। गेट वाल्व भी हो सकता है, ग्लोब वाल्व भी हो सकता है, बाल वाल्व भी हो सकता है। तो वो टेक्निकल नाम एक अलग हो गया। उसके बाद प्रोसेस के आधार पर उसका नाम पड़ जाएगा डोजिंग वाल्व। अगर 2-3 वाल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए डोजिंग लाइन हमारे 3 है तो डोजिंग वाल्व 1 हो जाएगा, डोजिंग वाल्व 2 हो गया, डोजिंग वाल्व 3 हो गया। इसी तरीके से कोई भी प्रोसेस अगर एक से ज़्यादा हो जाता है तो 1, 2, 3 या फिर ABC में उसका नंबरिंग कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए वेंट लाइन में अगर कोई वाल्व लग गया तो उसको बोलेंगे वेंट वाल्व। इक्वलाइजिंग लाइन होता है, उसके बाद आइसोलेशन वाल्व होता है, लाइन वाल्व होता है। लाइन वाल्व का मतलब कि किसी कन्वेइंग लाइन में अगर कोई वाल्व लग गया है तो उसको हम बोलते हैं लाइन वाल्व। उसी तरीके से वैक्यूम रिलीफ वाल्व हो गया। अब वैक्यूम रिलीफ वाल्व में मतलब कि किसी वैक्यूम लाइन में वैक्यूम को रिलीफ करने के लिए उस वाल्व को यूज किया गया है। अब ये वाल्व जो होता है किसी तरीके हो सकता है, बटरफ्लाई वाल्व हो सकता है। तो इस बटरफ्लाई वाल्व को यहाँ पे देखिए प्रोसेस के आधार पर इसका नाम पड़ गया वैक्यूम रिलीफ वाल्व। इसी तरीके से होता है देखिए बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व का मतलब किसी बाईपास लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद होता है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का मतलब किसी सेफ्टी प्रोसेस के लिए लगाया गया तो उसको हम बोलेंगे सेफ्टी वाल्व। HP वाल्व, LP वाल्व यानी कि हाई प्रेशर लाइन में लगा दिया जाएगा तो उसको HP वाल्व बोलेंगे। LP मतलब कि लो प्रेशर लाइन में लगा गया तो उसको LP वाल्व बोलेंगे। उसके बाद PRV होता है यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व, किसी लाइन का प्रेशर को रिलीफ करने के लिए किसी उसमें लगा दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब एक होता है डंप वाल्व। डंप वाल्व का मतलब देखेंगे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो एस हैंडलिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे साइलो लगे हैं तो उस साइलो में जो हमारी कन्वेइंग लाइन्स जाती हैं तो उस साइलो में मटेरियल को गिराना होता है।
साइलो में जो हमारे मटेरियल होता है उस मटेरियल को डंप करना होता है। डंप का मतलब होता है कि खाली करना या फिर गिराना। तो जो साइलो में गिराने के लिए, डंप करने के लिए जो लाइन लगा रहता है, जो उसी लाइन में जो वाल लगा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डंप वाल। ये जो होता है वाल जो होता है टेक्निकली या डिजाइन के बेस पे ये हमारे डोम वाल लगाया जाता है या फिर गेट वाल लगा दिया जाता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं डंप वाल प्रोसेस के आधार पे। तो उसी तरीके से चेक वाल्व हो जाता है, कूलिंग वाटर लाइन हो गया, कूलिंग वाटर वाल्व। जैसे तो किसी कूलिंग वाटर लाइन में अगर कोई वाल्व लगा दिया तो उसको कूलिंग वाटर वाल्व बोलेंगे। ड्रेन वाल्व हो जाता है, कन्वेइंग वाल्व होता है, क्विक एग्जॉस्ट वाल्व होता है, क्विक। तो ये देखिए प्रोसेस के आधार पे इसका नाम दे दिया जाता है। अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग इसके अलावा भी और सारे प्रोसेस हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इस देखिए इतने प्रोसेस है, इस प्रोसेस के नाम पे अलग अलग इसके नाम दिए हैं, लेकिन टेक्निकली जो नेम है वो अलग होता है। वो एक्चुअल में वाल्व का जो डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन का नाम जो होता है वो टेक्निकल नाम पे होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जो डिज़ाइन। लेकिन आप जिस प्रोसेस में लगाते हैं तो प्रोसेस के आधार पर उसका नाम जो होता है अलग हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वो प्रोसेस नेम हो गया। और जो ओरिजिनल जो वाल्व है, वाल्व का नेम जो हो टेक्निकली वो अपना अलग हो गया।